बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, अभी हम अपने होटल फंदक अबराजुल मिस्क से जा रहे हैं हरम शरीफ में। आज जुम्मे है तो जुम्मे की नमाज अदा करेंगे और जुम्मतुल मुबारक ये 2024 का पहला जुम्मा है। व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी सी टाइम लग गया है क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे इस वीडियो को लेके, तो इसी वजह से मुझे अब अगेन इसको अपलोड करना पड़ रहा है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि आप अपने होटल से जो लोकेशन है एग्जैक्ट और जो टाइम है गाड़ी का चलने का वो नहीं बताती। तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ये दूर है हरम से, और वोको इससे भी बहुत ज़्यादा दूर है। जो वोको होटल में लोग मोस्टली पाकिस्तानी आके ठहरते हैं ना, वो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। 3 से 4 मिनट के फासले पे शटल सर्विस है, और शटल सर्विस भी ये जो है ना 24 घंटे की है। हमने ये सिलेक्ट किया था जब भी हम होटल की बुकिंग करने लगे थे। तो शटल सर्विस में तो चलें खैर है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जस्ट 5 नमाज़ों के लिए शटल सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस होटल की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी है कि 24 घंटे के लिए ये अवेल होती थी, और सम टाइम हम तहज्जुद के टाइम भी निकलते थे ना, तो आगे बसेस खड़ी होती थी और उसी टाइम ले जाते थे। अभी सारे होटल की जो बसेस हैं वो इसी बस स्टॉप पे आके रुकती हैं, और यहाँ से हमने पैदल ट्रैवल करना है। 3 से 400 की जो मीटर है, जस्ट मीटर उसकी दूरी पे है हरम। तो यहाँ से ही सारे पैसेंजर्स जाते हैं। तभी सुबह के 9 बजे का टाइम है, और 9 बजे यहाँ पे सारे नमाजी जो हैं वो भी जा रहे हैं जुम्मा की नमाज़ के लिए, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है बाहर तक। ये रोड्स भी सारी जो हैं वो फिल होती हैं, यहाँ तक जो नमाजी हैं वो नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम सुबह 9 बजे निकल आए थे बग़ैर नाश्ता किए जुमातुल मुबारक जो है वो उसकी नमाज अदा करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एंटर हो चुके हैं हरम पाक अहाते में, और गेट नंबर जो 79 है उसकी तरफ जाना अभी पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि जो गेट मिले उसी से एंटर हो जाएं। मताफ़ वाला रास्ता उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि आई थिंक ये मताफ़ में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्राउड हो चुका है। इस वजह से अब हमें जहाँ जगह मिलनी थी हमने वहाँ पे जाना था। अभी ये 9 बजे का टाइम है, तो अभी ये बाहर वाला जो सारा एरिया है ये खाली है। अदरवाइज़ 1 से 2 घंटे में ये सारा एरिया जो है बिल्कुल फिल हो जाना था। अभी हम देख रहे थे कि जो गेट भी हमें अवेलेबल नज़र आए वहाँ से हम एंटर हो जाएं। तो यहाँ से जो भी गेट अभी नज़र आएगा उससे हम एंटर हो जाएंगे, और जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे हमारी कोशिश थी कि नमाज अदा कर लें। दिसंबर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी जी, मक्का में भी और मदीना में भी। मदीना में तो अच्छी खासी, जिस तरह पाकिस्तान में नवंबर तक सर्दी होती है ना, इस तरह मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी का मौसम था, बड़ा प्यारा मौसम था, यानी गर्मी नहीं थी। अब मक्का में थोड़ी सी तपिश थी धूप में आज के दिन बस। अच्छा, जैसे जैसे एरियाज़ फील होते हैं ना यहाँ नमाजियों से, तो ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और मताफ़ का एरिया मैंने आपको बताया है कि टोटली फ्लोर जो हैं वो उस साइड के अभी फिल हो चुके हैं। तो अब उन्होंने वो वाले गेट बंद कर दिए हैं मताफ़ की तरफ जाने वाले, और यहाँ पे अभी गेट ओपन है। इनके जो फ्लोर हैं वो अभी तक खाली हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम जो भी हमें अवेलेबल हो डोर हम उससे एंटर हो जाएंगे। तो फाइनली चलते चलते ये डोर नज़र आया था, इधर से अभी सारे नमाजी एंटर हो रहे हैं, और इधर से जो है वो ऊपर एक्सीलेटर से जाएंगे फ्लोर की तरफ। और एक्सीलेटर भी एट अ टाइम एक मरतबा इतनी मरतबा चढ़ना पड़ा है कि पता ही नहीं चला कि कितनी फ्लोर पे हम आ गए हैं। आई थिंक ये सेकंड लास्ट फ्लोर था ऊपर से लेके। तो अभी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, और नमाजी जो है नमाजियों की अच्छी खासी तादाद इधर आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए ना पता चला था कि ये जो है ये फ्लोर अभी खाली है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर से हम जैसे ही आए ना वो बिल्कुल फिल हो चुका था। इस वजह से अब हमें ऊपर आना पड़ा। शूज़ रैक भी यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे आप शूज़ रख सकते हैं, और आगे कुरान पाक की भी बहुत अच्छी खासी रेंज है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे आके जुम्मा की नमाज से काफ़ी देर पहले हम आ गए थे, तो कुरान पाक की तिलावत करनी थी। मेरा दिल था कि मक्का में और मदीना में सूरह बकरा पढ़ने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से नियत करके गई थी, वो मैंने पढ़ ली थी। और आज जुम्मा का दिन था, और तो फिर मैंने यहाँ पे सूरह कहफ पढ़ी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में रूटीन रही है कुरान पाक की ये सूरतों की तिलावत करने की। तो फिर मेरा दिल था कि यहाँ से अगेन फ़र्स्ट टाइम मैं स्टार्ट कर लूँ, और जो यहाँ से स्टार्ट करूँ फिर वो पूरी ज़िंदगी वही अमल जो है वो दोहराती रहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो मैंने सूरह कहफ पढ़ ली थी। सो जुम्मा की नमाज शुरू होने से पहले जितना कुरान पाक मुझसे पढ़ा जा सकता था वो मैंने पढ़ा है। जितनी सूरह मैं पाकिस्तान में भी पढ़ती हूँ उतनी सूरह मैंने यहाँ पे उनकी तिलावत कर ली थी।
تو یہاں پہ کافی زیادہ کراؤڈ ہے، تو ان کو کیپچر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، خواتین کی پرائیویسی ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں اوپر کا جو مناظر ہیں خوبصورت سیلنگ کے وہ آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بہت خوبصورت یہاں پہ کام چل رہا ہے جی ابھی کنسٹرکشن کا، یہ آگے جو ہے وہ جال آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ابھی کام جاری ہے یہاں پہ۔ تو یہ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ اچھا خاصا بھی چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ جمعہ کی نماز کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ خطبہ جو ہے وہ میں نے شیئر کر دیا تھا لائیو سیشن میں، آپ کو وہ لائیو سیشن اسی میرے یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اینڈ ٹریول سے مل جائے گا، ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں، اور آپ دیکھیے گا اور دعاؤں میں آپ بھی ضرور شامل ہوئیے گا۔ ابھی الحمدللہ جمعہ کی نماز ہم نے ادا کر لی ہے، اور ابھی ہم نکل رہے تھے باہر، اور ادھر سے سیدھا جانا تھا ہم نے اپنے ہوٹل سے ہم نے جانا تھا ریسٹورنٹ بریک فاسٹ کرنے کے لیے، اور ٹائم ہو گیا تھا اچھا خاصا، یعنی دوپہر کے 3 بج گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں کافی زیادہ کراؤڈ ہے، یہاں سے کافی لوگ جو ہیں ہمارے اوپر سے آتے آتے ہی جا چکے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو وہ ایریا بھی دکھاؤں گی جہاں پہ آ کے فرسٹ ڈیز میں ہمارے جو شٹل سروس بس ہے وہ کھڑی ہوتی تھی۔ یہ سامنے جو آپ کو ہوٹل نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس احاطے سے باہر یہاں پہ آ کے ہماری شٹل سروس جو بس ہے نا وہ شروع کے دنوں میں کھڑی ہوتی تھی، اور ہم آرام سے اندر آ جاتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا دور جو بس سٹاپ ہے جہاں پہ ساری بسیز کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو بس ہے رکتی ہے، تو پھر ہمیں پیدل چل کے آنا پڑتا تھا، لیکن اچھا لگتا تھا مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اس طرح پیدل چلنا۔ مکہ میں ہم نے ایک ہی ہوٹل رکھا تھا ابراج المسک، دونوں دفعہ ہم نے یہی بک کر لیا تھا، آن لائن اس کی بکنگ ہوتی ہے تو آن لائن ہم نے بک کر لیا تھا ادھر سے جاتے ہوئے مدینہ کی طرف بھی۔ تو ان کی جو ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اینڈ ٹریول سے مل جائے گی۔ مکہ میں دونوں مرتبہ اس ہوٹل میں جو ہمیں روم دیے گئے تھے، روم ٹور میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ شیئر کر دیا تھا، اور مدینہ شریف میں بھی جس ہوٹل میں رہے تھے، جس روم میں ہمارا سٹے تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا۔ تو اب بھی فائنلی ہم جا رہے تھے اپنے ہوٹل۔ یہ 2024 کا پہلا جمعہ ہے جو ہم نے ادا کیا ہے حرم پاک میں، تو الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے الحمدللہ یہاں پہ جمعۃ المبارک جو ہے فرسٹ جمعہ 2024 کا اس کی نماز ادا کی ہے۔ پلان میں نے ایسے ہی کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ سال کے اینڈ پہ جائیں گے مدینہ شریف، اور پھر 1 جو جنوری ہے وہ ہم آئیں گے واپس مکہ شریف میں، اور الحمدللہ ہم نے 1 جنوری کو ہی عمرہ ادا کیا تھا واپسی پہ، اور پھر الحمدللہ یہ فرسٹ جمعہ ہے جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہمارا الوداعی جمعہ ہے جی، یہ سامنے آپ کو ہوٹل نظر آ رہا ہے انجم ہوٹل، اور ہماری بس بالکل اس کے سامنے شروع کے دنوں میں کھڑی ہوتی تھی، اور ہم آرام سے اندر آ جاتے تھے۔ لیکن ابھی بس سٹینڈ تک جانا ہے، تو بس سٹینڈ یہاں سے تقریباً 500 میٹر دور ہے، تو پیدل چلیں گے تو اچھا لگتا ہے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں پیدل چلنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔